बड़ी आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे सी यूट्यूब चैनल अफसाना पाठशाला में। आज की पाठशाला में हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का ही एक साइट है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमने प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन का आउटलाइनर, ठीक है ना, वो क्या है, कौन कौन सी चीज़ें थी, ठीक है ना, वो कैसे अपने डोमेस्टिक वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है उसकी एक अच्छी साइट है जो बहुत अच्छे तरह से हमें मिली है, मतलब वो टूटे फूटे एरियाज़ में नहीं मिली है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें 3 यूनिक फीचर्स बताए गए हैं मोहनजोदड़ो के। एक है प्लांट अर्बन सेंटर, दूसरा है लेइंग आउट ड्रेन्स, तीसरा है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है ना, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे पहले अब प्लांट अर्बन सेंटर। अब जैसे कि हमें पता है अर्बन सेंटर किसे कहते हैं, अर्बन से ही नाम आता है, सोच में आ जाता है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होना वहाँ पे जो रूरल एरिया में नहीं होती है, ठीक है ना। सिर्फ खेती से हटकर कार्य होना है, यहाँ पे खेती पर लोगों का निर्भर नहीं होना, ठीक है। तो अर्बन सेंटर्स का था एक यूनिक फीचर थी, ठीक है। हड़प्पन जो मोहनजोदड़ो था ना, या फिर हम कह सकते हैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में 2 तरह के सेक्शन डिवाइड थे। जो सेटलमेंट था वो डिवाइड 2 सेक्शन में था। वन जो था स्मॉलर था बट हायर था, मतलब जो रिच पीपल जहाँ रहते थे, या कह सकते हैं जहाँ पे शासक वर्ग रहा करते थे, ठीक है। और दूसरा जो था जहाँ पे कॉमन पीपल रहते थे। अब कॉमन पीपल की जो संख्या है वो शासक वर्ग से ज़्यादा होगी, इसलिए उन्हें रहने के लिए भी ज़्यादा जगह चाहिए। तो वो जो रहते थे वो उनका एरिया वाइज वो बहुत बड़ा था एंड उनका कोई मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बना था। जैसे कि हमें पता है कि जो सिटाडेल था वो एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, जैसे कि आप देख सकते हो ये सिटाडेल है, ठीक है ना। ये सिटाडेल का एरिया वाइज बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ पे जो शासक वर्ग है ये कुछ ही रहते हैं, शासक वर्ग की संख्या कम होती है इसलिए यहाँ पे रहते हैं। और जो लोअर टाउन था यहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल्स रहते हैं, इसलिए इनकी जो एरिया वाइज है कम से कम उन्हें ज़्यादा एरिया लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे कुछ यूनिक फीचर्स बताए गए हैं दोनों के। जो सिटाडेल था और लोअर टाउन उनकी सेपरेट वॉल हुआ करती थी, अपनी खुद की एक सेपरेट वॉल होती थी। और जो सिटाडेल था वो एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था, बट ऐसा लोअर टाउन के साथ नहीं था। लोअर टाउन के भी अपने वॉल हुआ करती थी सेपरेट बिल्डिंग, वो सेपरेट करने के लिए। और वहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं पाई जाती थी, वहाँ पे कई सारी बिल्डिंग्स पाई जाती थी उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना। लोअर टाउन के प्लेटफॉर्म पे कई सारी बिल्डिंग्स पाई जाती है, वहाँ पे ईंटों का प्रयोग होता था, ठीक है ना। ईंट्स मतलब उस टाइम पे ईंट्स का प्रयोग होना शुरू हो चुका था। इवन वहाँ पे सिर्फ मड ब्रिक्स का नहीं, वहाँ पे बर्न ब्रिक या फिर पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग होता था, ठीक है। अब आता है लेइंग आउट ड्रेन्स। लेइंग आउट ड्रेन से मतलब है कि जो घरों का पानी कैसे जाता था। हम कह सकते हैं कि जो 90 डिग्री या फिर ग्रिड पैटर्न वहाँ पे फॉलो किया जाता था। ग्रिड पैटर्न से ताल्लुक़ होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स कि हर घर का जो होता था या फिर वहाँ पे घर की नालियाँ और जो बना हुआ स्ट्रक्चर था वो 90 डिग्री एंगल पे ही कट हुआ करता था, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं कि हर घर से मतलब हम कह सकते हैं कि हर गली, हर जो नाली है वो सब 90 डिग्री पे क्रॉस होती थी, कटती थी, ठीक है ना। और इवन हर घर की जो मेन नाली थी या जो मेन ड्रेन था वो जो गली है या जो रोड साइड थी उनकी मेन नाली से जुड़ी हुई होती थी। इवन हर घर में कंपलसरी था कि एक दीवार जो होती है वो बाहर की नाली से अटैच हो। यहाँ पे आप एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग अ स्ट्रीट, गली से जुड़ी होनी आवश्यक है, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडर वो कर लेना हाईलाइट। अब सिटाडेल, जैसे कि हमें पता है कि सिटाडेल लोअर टाउन हर साइड पे पाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं धोलावीरा और लोथल। धोलावीरा लोथल में भी सिटाडेल पाया गया, परंतु ये जो सिटाडेल था वो फोर्टिफाइड था, मतलब कि किले बंद था। वहाँ पे किले बने हुए थे, किले बंद किया गया था उन्हें। और इवन हम लोअर टाउन लोथल के ही सिटाडेल की बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो में कि वहाँ पे सेपरेट वॉल होती थी, लेकिन यहाँ पे लोथल में सेपरेट वॉल नहीं थी अपनी, ठीक है ना। जो क्या बोलते हैं सिटाडेल था लोअर टाउन लोथल का, उसकी अपनी कोई वॉल नहीं थी, ठीक है ना, बट वो हायर पे बना हुआ था।
अब यहाँ पे पढ़ते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ये हम मेनली इसमें पढ़ेंगे किसका, लोअर टाउन के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, ठीक है ना, जहाँ पे रेजिडेंटल बिल्डिंग्स थी, ठीक है ना। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो सेंटर हुआ करता था, घर का जो सेंटर हुआ करता था या विविंग वगैरह का जो सेंटर होता था वो कार्डयार्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। कार्डयार्ड उनका सेंटर होता था और चारों तरफ क्या होते थे, रूम्स स्ट्रक्चर होते थे, रूम्स बने हुआ करते थे। और कार्डयार्ड जो होता था एक्टिविटी कुकिंग विविंग का होता था। और इवन गर्मी के दिनों में और जो सर्दी के दिन होते थे वहाँ पे वो आराम से बैठ के मनोरंजन भी किया जाता था, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आया करती थी, ठीक है ना। और इवन इनकी प्राइवेसी पे इतना जोर दिया गया कि यहाँ पे कोई भी ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडोज़ अवेलेबल नहीं मिली। इवन वहाँ पे डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता था। जो आउटसाइडर आता था उसे कभी भी, जो में एंट्रेंस गेट होती थी उससे कभी भी डायरेक्ट व्यू घर का नहीं मिलता था, ठीक है ना। इतनी प्राइवेसी का यहाँ पे ध्यान रखा गया था। और हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे सेकंड फ्लोर भी बनाए गए थे, क्योंकि हमें ऐसा अंदेशा होता है या हमें ऐसा पता चलता है क्योंकि वहाँ पे हमें स्टेयर्स पाए गए हैं सेकंड रूफ पे या सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए हमें स्टेयर्स मिले हैं, ठीक है। हर घर की अपनी एक बाथरूम हुआ करती है, ये सबसे मेन है। इवन हम पढ़ सकते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो रूरल एरिया या फिर जो देहाती एरिया था वहाँ पे बाथरूम्स नहीं मिले थे अपने, मतलब बाथरूम्स अपने अभी भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे जितना टाइम पहले गए वहाँ पे हर घर की अपनी एक बाथरूम हुआ करती थी, जो बाहर की नालियों से अटैच हुआ करती थी, बाहर की जो ड्रेन थे उससे एक अटैच हुआ करती थी, ठीक है ना। और इवन कई लोग पता है बाहर की तरफ ना वेल्स लगा दिया करते थे, हाउस के बाहर वेल्स, ताकि वहाँ से जो आने जाने वाले आउटसाइड पर्सन हुआ करते थे उन्हें अगर प्यास लगे तो वो पानी के लिए उनका भी ख्याल रखा जाता था। और यहाँ पे हमें लगभग जो स्कॉलर्स बताते हैं लगभग 700 वेल्स मिले हैं, मीन्स कुएँ मिले हैं 700, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेनिंग सिस्टम है उसका कितना ख्याल रखा गया है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ड्रेनिंग सिस्टम आर नॉट यूनिक टू द लार्ज सिटी बट वे आर फाउंड इन द स्मॉलर सेटलमेंट एज वेल। At Lothal, for example, houses were built of mud brick, drains were made of burnt bricks। मतलब हम कह सकते हैं कि जो लोथल था उसके घर भले ही मड ब्रिक्स के बने हों, लेकिन जो ड्रेनिंग सिस्टम था, जो ड्रेन्स बने हुए थे वो पकी हुई ईंटों से, बर्न ब्रिक से बने हुए थे। ये हमारा है आर्किटेक्चर, ठीक है। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। ये एंट्रेंस गेट है, यहाँ से आप देखोगे कि डायरेक्ट व्यू नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। कार्डयार्ड के चारों तरफ रूम्स बने होना, ठीक है ना। अब आता है द सिटाडेल जो होता है ये डायरेक्ट, ये सीधी बात है कि इस पे रूलर्स जो होते थे, रूलर ग्रुप थे वो रहा करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को बताया गया है, वेयर हाउस और क्या बोलते हैं ग्रेट पाथ। अब पहले हम पढ़ते हैं ग्रेट पाथ के लिए, ठीक है ना। ग्रेट पाथ जो होता था एक रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था, जहाँ पे हम कह सकते हैं एज लाइक आज स्विमिंग पूल जैसे होता है उसी टाइप से, या कह सकते हैं एट प्रेजेंट हम रिचुअल्स के लिए तालाब वगैरह को प्रेफर करते हैं या समुद्र वगैरह को, लेकिन उस टाइम पे ग्रेट पाथ हुआ करते थे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर शेप में हुआ करते थे, ठीक है ना। और इवन डबल वॉल हुआ करती थी, मीन्स जो ग्रेट बात होती थी उनके साइड में 2-2 दीवारें बनी हुई होती थी। और इवन जो उनका प्लेटफॉर्म हुआ करता था, ये जो बेस होता था उस पर जिप्सम की कोटिंग हुई होती थी, ठीक है ना। और जो डबल वॉल्स होती थी उन पे उनके बीच में भी जिप्सम की कोटिंग होती थी। वो जिप्सम इसलिए कोट किया करते थे ताकि वहाँ पे वाटर टाइट हो सके, मतलब वाटर लीक की कोई वो ना हो। अगर इवन वाटर लीक भी होता है तो वो सिर्फ एक दीवार तक और सेकंड दीवार तक वो पहुँचे ही ना, इसलिए उनका वो वाटर लीक का भी काफ़ी ख्याल रखते थे, ठीक है ना। और जो नॉर्थ और साउथ से स्टेयर्स बनी हुई थी, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्थ साउथ से ना स्टेयर्स बनी हुई थी और चारों तरफ रूम्स बने हुए थे, वहाँ पे कॉरिडोर्स में है ना रूम्स थे। और इवन वहाँ से जो बाथरूम्स बने हुआ करते थे उनकी अपनी एक क्या बोलते हैं एक नाली जो होती थी या ड्रेन्स जो होता है वो मेन स्ट्रीट ड्रेन से अटैच हुआ करता था, ठीक है ना। वहाँ पे पानियों का भी काफ़ी गंदे पानियों का देखेंगे कि वहाँ पे ना काफ़ी ख्याल रखा गया कि पानी, जैसे कि आज हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो गलियों में पानी फैल जाता है,
लेकिन वहाँ पे पानी फैलने की कोई वो नहीं था। उन्होंने पता था कि कहीं ना कहीं पानी से कई सारी गंदी पानी से बीमारियाँ होंगी, तो उन्होंने स्वच्छता का भी काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया। एट प्रेजेंट उतनी स्वच्छता हम अपने इतने सिविलाइज होकर भी हम नहीं देख पाते। और दूसरा आता है वेयर हाउस, ठीक है ना। ये जो होता था, इसके जो नीचे का पोर्शन हुआ करता था, ये लोअर पोर्शन जो होता था वो ब्रिक से बना हुआ होता था, लेकिन जो अपर पोर्शन हुआ करता था वो क्या बोलते हैं, वो वुड का बना हुआ था। इवन हम कह सकते हैं जो ग्रेट बाथ है वो क्या बोलते हैं, वो कहाँ बना हुआ है, वो ग्रेट बाथ बना हुआ सिटाडेल में। आम पीपल उतनी जल्दी यूज़ नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रेट बाथ है ये स्पेशल रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे, या स्पेशल रिचुअल बात के लिए, मतलब कभी स्नानागार का यूज़ होता होगा तो वो भी स्पेशल रिचुअल्स पर्सपेक्टिव से करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट्स बताना चाहूँगी। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जैसे कि, ठीक है ना, कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1875 में, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ASI बनते हैं, ठीक है ना। उनका फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइनें नोट कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे कहते हैं कि वो 100 मील्स की लाइन देखते हैं रेलवे की, ठीक है ना, जो मुल्तान तक जाती है, लाहौर टू मुल्तान तक जाती है। वहीं पे हम देखते हैं कि वहाँ पे ईंटें जो ब्रिक्स होती थी वो चोरी कर के इंसान जो इतने उस टाइम के इतने अच्छे, मतलब उन्हें इतना पता नहीं था, तो वो उन ईंटों का अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव से यूज़ किया करते थे। इसलिए हड़प्पा के उतना अच्छा आर्किटेक्चर हमें प्रोवाइड नहीं होता। लेकिन मोहनजोदड़ो का हम देखेंगे कि वहाँ पे काफ़ी बेटर प्रिजर्व मिलता है हमें, वो इतना डैमेज नहीं होता, क्योंकि हमें हड़प्पा का पता लगने के बाद फिर हम मोहनजोदड़ो के पास जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा दबा हुआ मिलता है हमें, इस वजह से उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस से मतलब है कि हम कैसे ट्रेस करें कि कौन अमीर था कौन गरीब था, उसके मेन क्या चीज़ें हुआ करते। जैसे आज हम पता करते हैं सोना चांदी से, या घर के अच्छे चीज़ों से, पहनने पोशाक से, है ना, या लग्जरियस आइटम से, ठीक है ना, उसी टाइप से हम इसमें यूज़ करेंगे, इसमें पता करेंगे कि उनके साथ साथ क्या मिलता है। ओके, थैंक यू।